एक भिखारी था। उसने सम्राट होने के लिए कमर कसी, चौराहे पर अपनी फटी पुरानी चादर बिछाई, अपनी हांडी रखी, सुबह दोपहर शाम भीख मांगना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे सम्राट होना था। भीख मांगकर भी भला कोई सम्राट हो सकता है? किंतु उसे इस बात का पता ही कहाँ था। भीख मांगते मांगते वह बूढ़ा हो गया और मौत ने दस्तक दी। मौत तो किसी की सगी नहीं हुई, वो कभी किसी को नहीं छोड़ती। वह बूढ़ा भी मर गया। लोगों ने उसकी हांडी फेंक दी, सड़े गले बिस्तर नदी नाले में बहा दिए। जमीन गंदी हो गई थी तो थोड़ी सी सफाई की और उसे अच्छे से सफाई करने के लिए थोड़ी सी खुदाई कर डाली। खुदाई करने पर लोगों को वहां बहुत बड़ा खजाना गड़ा हुआ मिला। तब लोगों ने कहा, कितना अभागा था, जीवन भर भीख मांगता रहा, जहां बैठा था अगर वहीं जरा सी खुदाई करता तो सम्राट हो जाता। ऐसे ही हम जीवन भर बाहर की चीजों की भीख मांगते हैं, किंतु जरा सा भीतर गोता मारें, भीतर की तरफ मुड़ें तो ईश्वर को पाने के लिए ध्यान का जरा सा अभ्यास करें तो उस आत्म खजाने को भी पा सकते हैं जो हमारे अंदर छिपा हुआ है। ये उनके लिए कहानी है जो भगवान को पाना चाहते हैं, आत्मिक ज्ञान पाना चाहते हैं। गुरु आपके मददगार हो सकते हैं, कोई जगह आपके लिए मददगार हो सकती है, पर वास्तव में वो खजाना आपके अंदर ही है। आपको सिर्फ ढूंढने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एक सेइंग है ना, अहम ब्रह्मास्मि, हम खुद ही ब्रह्मा है, हम अपने क्रिएटर खुद ही हैं। कृष्ण ने एक बार अपनी माँ को मुंह खोल के दिखाया था, जब उन्होंने कहा था कि तूने मिट्टी खाई है, तो उनके मुंह में एक पूरी पृथ्वी चक्र ले रही थी। और एक पंजाबी में भी है कहावत है जिसमें बोला जाता है कि जो ब्रह्मांड में चीजें हो रही है वो हमारे अंदर हो रही है, और जो हमारे अंदर हो रही है वही ब्रह्मांड में हो रही है चीजें। जिसने खुद को पा लिया उसने पूरी दुनिया को पा लिया। पूरी वो जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो आप अपनी यात्रा अंदर की तरफ करते हैं। अगर आपको आध्यात्मिक होना है, खुद को पाना है, तो आपको यात्रा अंदर की तरफ करनी होगी, बाहर की तरफ नहीं। बाहर की तरफ यात्रा करने से आप सिर्फ संसारिक हो सकते हैं, भौतिक चीज़ों को पा सकते हैं, पर जैसे ही आप अंदर की यात्रा पे निकलते हैं तो एक आपको असीम शांति, एक आनंद मिलता है। बाहर आप चीज़ें पाके खुश हो सकते हैं 2 घड़ी के लिए, पर जो आपको एक आनंद चाहिए वो आपको अंदर की तरफ मुड़ के ही मिलेगा। तो ये कहानी के माध्यम से मैं सिर्फ आपको आपकी आत्मिक यात्रा की तरफ जाने के लिए प्रेरणा देना चाह रही थी। आपका जो आत्मिक खजाना है वो आपके अंदर ही है।